हमारे यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बहुजन समाज के लोगों को जो आए दिन अपने ही समाज की बुराई करते हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी 2 साल 4 साल में आए हो और उसके बाद अपनी पार्टी बना लेते हो, संगठन बना लेते हो, ऊपर से कहते हो बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया। अरे उनके काम तो आप लोग उनके काम गिनाइए। उन्होंने कितने काम किए, कितने नए ज़िले बनाए, कितने स्कूल उन्होंने खोला, कितने हॉस्पिटल उन्होंने खोला, कितने सरकारी नौकरियां में उन्होंने भर्ती दिया। लेकिन बहुजन समाज के कुछ बेवकूफ़ लोग जो हैं अपना अपना संगठन बना करके और कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने, वो तो अब धरातल पे है ही नहीं, खाली उनका नाम रह गया है। और नई नई पार्टियां आती बहुजन समाज से निकल करके अपनी पार्टी बना लेती हैं और कहती हैं कि हमारी पार्टी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो लोग बहन कुमारी मायावती जी की बुराई करते हैं उन लोगों को खास करके सोचना चाहिए कि जितना उत्तर प्रदेश में काम बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुए हैं, उतने शासनकाल के काम के अंदर आप लोग और सरकारों की गिनती करिए। गिनती नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाके गांव-गांव में सर्वे करिए कि उस गांव में क्या क्या पहले था और क्या क्या अब हुआ है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी से निकल करके वो लोग अपना जो है एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, ऊपर से बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं। बहुजनों का सत्ता इसीलिए नहीं आ रहा है, बहुजनों का सत्ता इसीलिए नहीं आ रहा है जो बहुजन समाज में जो है अगर कोई व्यक्ति पर उसको लोग प्रचार में आने लग गया, लोग उसको जानने लग गए, तो वो व्यक्ति क्या करता, सीधे सीधे अपना एक राजनीतिक पार्टी बना लेता है। और बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग जो बहुजन समाज की बुराइयां गिनाते हो, अपने ही समाज के होकर के बहुजन समाज की बुराइयां आप लोग गिनाते हो, आप लोग खुद उनके काम को गिनाइए, फिर पता चलेगा आप लोगों की कि बहुजन समाज पार्टी में क्या दम है क्या दम नहीं है। आए दिन लोग देख रहे हैं कि कितनी घटनाएं हो रही, कितनी क्या क्या हो रहा है, लेकिन तब भी लोग बहुजन समाज की बुराई ही करते हैं और दूसरों की बुराइयां पे पर्दा डालते जाते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी को कोई कमजोर कर रहा है तो खास करके बहुजन समाज के लोग हैं और कहते हैं कि दूसरे लोग कमजोर। जब अपना घर का ही व्यक्ति अपने लोगों का साथ नहीं देगा तो दूसरे लोग क्या साथ देंगे। अपने घर के ही लोग अपने घर के आदमी को लोग बुराई के रास्ते पे ला रहे हैं। वो कह रहे ये नहीं है, वो नहीं है। अरे अपने घर की जो है पहले नंबर अच्छाइयाँ लोगों के सामने ले जाके पेश करो, तब ना लोग कहेंगे इनका घर बहुत अच्छा है। खास करके मैं देखता हूं आए दिन यूट्यूब के अंदर नई नई पार्टियां बना करके अपना जनसभा कर करके और लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि हमारी पार्टी तो ये काम कर रही है, हमारी पार्टी वो काम कर रही है, हमारी पार्टी ये काम कर रही है, हमारी पार्टी की जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अरे जितने छोटे छोटे संगठन बहुजन समाज से निकल के बने हुए हैं, अगर उनके अंदर दम है तो सत्ता लाके तो दिखाएं। 50 संगठन बनाने से सत्ता नहीं आ सकती। आप लोग जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, सत्ता नहीं ला पाएंगे आप लोग। 50 संगठन बना के रखें, बहुजन समाज के लोगों को मैं कह रहा हूं। किसी और पार्टी में इतना संगठन नहीं, अगर इतना संगठन है तो खास करके सब पार्टी संगठन बनाकर एक पार्टी को मजबूत करते हैं। और बहुजन समाज में खास करके लोग आए, 2 दिन के लिए आए, उनकी प्रचार हो गया, उन्हें लोग पहचानने लग गए, अपनी पार्टी बना लिए।
और बहन कुमारी मायावती जी की बुराइयां गिनाते हैं लोग। पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि हमारे अंदर कितनी कमी है, फिर जाके दूसरों की कमी को गिनाइए। बहुजनों के लिए कहीं बैठने का, बातचीत करने का जगह नहीं था, बहन कुमारी मायावती जी ने वो जगह दे दिया है। और तब भी लोगों को क्या होता है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ काम ही नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी अब बाबा साहब के रास्ते से भटक गई है। अरे बाबा साहब के रास्ते से भटक गई तो तुम कौन से रास्ते पे चल रहे हो? बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप 50 संगठन बना करके और बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम करो। मान्यवर काशीराम साहब ने ये नहीं कहा था कि आप 50 संगठन बना करके खाली बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम करो। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि आप सारे बहुजन एक होकर के अपनी पार्टी को मजबूत करिए। लेकिन आप लोग क्या आप लोग अलग अलग पार्टी बना लेते हैं और कहते हैं कि ये कमी है, वो कमी है पार्टी में। जिसको कोई नहीं जानता है वो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके MP MLA बन जाता है। और उसके बाद दूसरे पार्टियों में जा करके बहुजन समाज पार्टी की कमियां गिनाने लगता है। अरे बहुजन समाज के लोग कम से कम अपने समाज की बुराइयां तो मत करो। लोगों की बुराइयां को देखते हुए उनको कुछ नहीं आप बोलते हो, अपने समाज की बुराइयां नहीं देखते हुए अच्छाइयां अगर है तो उसको बुराइयां में कन्वर्ट करते हो आप लोग। सभी मेरे जितने बहुजन संगठन हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक पार्टी बना करके एक पार्टी का हाथ मजबूत करिए, तभी बहुजनों को सत्ता आ सकता है, वरना सत्ता नहीं आ सकता है। जब तक पूरा हाथ इकट्ठा नहीं होता है पंजा, तब तक कोई काम नहीं किया जा सकता। बाबा साहब इसीलिए कहे थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नहीं है कि आप संगठन बना करके अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनाते रहो। बाबा साहब ये कभी नहीं कहा था। लेकिन आप लोग तो बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हो और ऊपर से अपनी पार्टी बनाते रहते हो। बनाओ, आप लोग ऐसे करते रहोगे तो बहुजन समाज जिस जगह से आया था उसी जगह पे फिर हो जाएगा, फिर गुलामी के रास्ते पे आप लोग ही ले जाएंगे। बहुजन समाज के लोग ही बहुजन समाज को गुलामी के रास्ते पे ले जाएंगे, क्योंकि जो जितने लोग अलग अलग बिखर रहे हैं तो लोगों को अलग अलग मोहरा बनाने का जो है तरीका लोगों को मिल जाएगा। जब तक आप लोगों में संगठन एक रहेगा तब तक आप लोगों को कोई गुलाम नहीं बना सकता, आप लोगों के ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता। जिस दिन आप लोग अलग अलग संगठन में बंट जाएंगे और बंट रहे हैं, इसीलिए आप लोगों की सत्ता आप लोगों के हाथ से जा रही है। आप लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। बाबा साहब मान्यवर काशीराम का जो विचारधारा है उसको लेके चलना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। जब तक आप ये पांचों उंगलियां इकट्ठा नहीं करोगे तब तक आप कोई भी सामान नहीं उठा सकते। सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरा अपील है, आप लोग इकट्ठा हो करके कोई काम करें, अन्यथा आप लोग बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। आप लोगों से गुलामी कराया जाएगा, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।